प्लीज गो। हाँ सर, नमस्कार। मैं मुकेश बहुगुणा, स्टेट प्रोजेक्ट हेड उत्तराखंड से आप लोगों सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। मेरे साथ सर एनआईसी उत्तराखंड से श्री संजय गुप्ता, सीनियर टेक्निकल डायरेक्टर, और पुष्पांजलि मैम, टेक्निकल असिस्टेंट वहां पे हैं। तो आप लोगों का भी स्वागत है। तो मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूँ सर? Yes, yes. Please start. सर 2016 को हमने उत्तराखंड एजुकेशन पोर्टल का स्टार्ट करा। वहां पे पहले एनआईसी मध्य प्रदेश के साथ इंटरेक्शन था, लेकिन वो सर थोड़ा डिस्टेंस मोड में होने के कारण गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने ये डिसाइड किया कि एनआईसी उत्तराखंड के साथ और एजुकेशन डिपार्टमेंट मिलके डेवलप करेगा। और 2016 को हमने यहाँ पे चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड ने उसको इनॉग्रेट करा। हमारी टीम में सर ये हायरार्की है डिपार्टमेंट की। अभी श्रीमती राधिका झा, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन, श्री बंशीधर तिवारी जी, डायरेक्टर जनरल स्कूल एजुकेशन, श्री संजय गुप्ता, सीनियर टेक्निकल डायरेक्टर, मिसेस पुष्पांजलि, सीनियर सिस्टम एनालिस्ट, और मैं मुकेश बहुगुणा। और एक हमारी पूरी टीम है सर, डिस्ट्रिक्ट से लेके और पूरे ब्लॉक से। हमारे 95 वी आर 13 डिस्ट्रिक्ट एंड 95 ब्लॉक्स। तो 95 ब्लॉक्स में हमारी पूरी टीम है जो इसको ऑनलाइन मॉनिटर करती है, और ऑनलाइन इसमें जो भी एंट्रीज वगैरह होती है वो मॉनिटर करती है। हमने सर स्टार्ट से इसमें जितने भी हमारे 70,000 एम्प्लॉई हैं, एम्प्लॉय थ्रू डायरेक्टर्स से लेके और एक पियोन तक का, हमने जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनका पूरा यहाँ पे प्रोफाइल डेवलप किया है, जिसमें उनके पूरे सर्विसेज का डिटेल रहता है, उनका पूरा पर्सनल डिटेल, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उनका ट्रेनिंग का, और उनका जो भी जितना भी सर्विस बुक में जो एक आता है, तो वो एक हमने इस सर्विस बुक का नाम दिया है। तो उससे इससे क्या होता है कि सर हमने पहले मैनुअली ये चीजें होती थी, और मैनुअली से क्या होता है कि टेक्निकली मैनुअली से बार बार डेटा गैदर करने में दिक्कत होती थी। तो हमने इसको टेक्निकली कर दिया, तो ये ऑनलाइन सभी जगह है। तो ब्लॉक से इसमें एंट्री जो होती है वो ब्लॉक लेवल से होती है। बेसिक का, प्राइमरी का, इसमें प्राइमरी के जो एंट्री लेवल है वो अलग है, और जो सेकेंडरी का है वो एंट्री लेवल अलग है। तो ये पूरा हिरार्की ब्लॉक से लेके डिस्ट्रिक्ट से हमारे 2 रीजन भी हैं, और रीजन से लेके पूरा हमारा स्टेट, और स्टेट में हम लोग इसको मॉनिटर करते हैं, पूरे ब्लॉक से लेके और स्टेट में रखते हैं। इसी के अंदर सर हमने एक, क्योंकि हर एम्प्लॉय पे एक आई कार्ड की जरूरत होती थी, तो वो आई कार्ड हमने इसमें प्रोवाइड करवाया है। उसके साथ क्यूआर कोड भी इसको दिया है, ताकि ऑथेंटिसिटी, अगर कहीं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में या गवर्नमेंट अगर कहीं वो विजिट करता है, ट्रेन में जाते हैं, बाई एयर जाते हैं, या कहीं और चीजें जाते हैं, तो गवर्नमेंट बेनिफिशियरी के रूप में इसको क्यूआर कोड से इसका ऑथेंटिफिकेशन इसको किया जा सकता है। इसके साथ ही सर हमने जो हमारा एक एक्ट बना हुआ है, ट्रांसफर और प्रमोशन का एक्ट एम्प्लॉइज के लिए, उसमें हमने पहले क्या होता था कि ऑफलाइन प्रोसेसिंग होती थी ट्रांसफर के लिए। प्रमोशन तो डिपार्टमेंट करता है, लेकिन ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन हमने इसकी व्यवस्था बनाई है कि एम्प्लॉय अपने आईडी से ऑनलाइन रिकमेंडेशन भरेगा ट्रांसफर के लिए, और वो थ्रू प्रॉपर चैनल उसके जो ट्रांसफर अथॉरिटी है उसके पास जाएंगे, और वो उसको पूरा चेक करके, और सिस्टम्स के थ्रू ही उनको पता चल जाएगा कि मेरी एप्लीकेशन आइदर रिजेक्ट और आइदर सेलेक्ट। तो ये एक बहुत बड़ा चेंजेस हमने करा है, कि क्योंकि नहीं तो हर साल भर वही जीरो से स्टार्ट करके, और उतना बराबर एम्प्लॉय का डेटा हर बार चेंज होता था। लेकिन सिस्टम के थ्रू क्या होता है कि सिस्टम के थ्रू ये आसानी हुई है। उसमें क्या होता है सर, हमारे जितने भी लगभग 20,000 यूनिट्स है हमारे पूरे स्टेट में, तो उन जैसे पिथौरागढ़ से लेके उत्तरकाशी, देहरादून,
उधम सिंह नगर, नैनीताल और ये कुछ एरिया सुगम के हो गए। और जो जैसे सेंटर में सीबीएसई में और इनके में होता है सर, सेंट्रल स्कूल के जो ट्रांसफर सिस्टम होता है एबीसीडी, वैसे ही हमारा एक कैटेगराइजेशन है सुगम और दुर्गम का। थोड़ा सा टफ एरिया सुगम दुर्गम हो गया, और थोड़ा इजी एरिया जो है वो सुगम हो गया। तो वो एक टेन्योर है, वो एक सिस्टम के थ्रू डिफाइन किया हुआ है कि दुर्गम कौन होंगे, सुगम कौन होंगे। तो एक पूरा पैरामीटर 100 पॉइंट्स का पैरामीटर है। उस पैरामीटर को भर के हर एक यूनिट का, लगभग 20,000 हमारे पास यूनिट है, उसमें ब्लॉक्स भी आ जाते हैं, स्कूल्स भी आ जाते हैं, इंस्टीट्यूट भी आ जाते हैं। तो हर एक स्कूल का टोपोग्राफिकल एरिया से हाइट फ्रॉम सी लेवल, रेलवे स्टेशन कितनी दूर है, तो वो एक बना के पूरा हायरार्की बना के, और वो स्कूल को फिक्स किया गया है कि आइदर स्कूल सुगम और दुर्गम, और उस सुगम दुर्गम से कनेक्ट किया गया है एम्प्लॉय के टेन्योर। तो वो एम्प्लॉय के टेन्योर को जब कनेक्ट किया गया तो उसके आधार पर ही उसका ग्रेडेशन बनता है। और ग्रेडेशन में जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर से बनता है कि किसको ज्यादा, आप कौन एलिजिबल हो गया सुगम के लिए, आप कौन एलिजिबल दुर्गम के लिए होता है। तो ये चीजें एप्लीकेबल लगभग 4-5 साल से हम एप्लीकेबल सिस्टम ये पोर्टल के थ्रू कराते हैं सर, ट्रांसफर भी और प्रमोशन भी हर एक कैटेगरी का। ये एक ऑनलाइन सर इंस्पेक्शन में क्या होता था, पहले मैनुअली आते थे, तो मैनुअली इंस्पेक्शन, अभी जैसे कोरोना हुआ है तो इंस्पेक्शन किसी स्कूल का मैनुअली आप कराओगे, कैसे भेजोगे, कहाँ से भेजोगे, तो वो व्यवस्था नहीं। हमने एक सिस्टम बनाया है जिसमें इंस्पेक्शन करेगा और उसके बाद उसको वो ऑनलाइन ही जनरेट करेगा किस स्कूल में इंस्पेक्शन किया है। और ये सिस्टम बनाया है कि 3 महीने 6 महीने से पहले किसी स्कूल का दोबारा से वो इंस्पेक्शन नहीं कर पाएगा। और ये पूरा ये रोबोस्टिक है, इसमें पॉइंट ग्रेड सिस्टम है कि आपने जैसे जैसे ये भरते गए तो ये पॉइंट ग्रेड सिस्टम है। और उसमें जो एम्प्लॉय जो अधिकारी हैं ब्लॉक लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल, हर एक को ग्रेडिंग की गई है। आपको 15 करने हैं, आपको 10 करने हैं, आपको 5 करने हैं, तो वो रेटिंग है सर उस पर। तो आपने महीने में जैसे आपने 15 से कम करे तो वो आपका आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। आपने 10 से कम करे तो वो थोड़ा नीड टू बी एप्रिसिएशन और नीड टू बी इम्प्रूवमेंट, इस टाइप से कुछ रेटिंग का हमने इसमें बनाया। ऑनलाइन सर अभी नई शिक्षा नीति में भी आया है कि ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स का है उसमें ऑनलाइन हर एक स्टूडेंट्स का ऑनलाइन पोर्टल होना चाहिए, तो ऑनलाइन एंट्री होनी चाहिए। तो हमने ये लगभग 4-5 साल पहले स्टार्ट कर दिया है कि हमारा ये एक हर एक बच्चे का इसमें ई प्रोफाइल है। हर एक बच्चे का फादर है, उसकी बहुत सारी डिटेल्स नहीं है, लेकिन अभी हमने अब जो हमारी नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग जो इसमें चेंजेस हैं, तो उसमें हमने हमारी मीटिंग्स वगैरह हुई है, तो ये चेंजेस इसमें करके और फिर हम इसको लॉन्च कराएंगे। इसमें जो कुछ चीजें अगर अपडेट हुई होंगी, जैसे अभी ड्रॉप आउट का था, ड्रॉप आउट का वो तो इसमें अभी हमने ड्रॉप आउट का नहीं बनाया था। जब नया शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग इसमें हम चेंजेस कर रहे हैं, इसमें सर हम एमडीएम से एमडीएम का पता चलता है कि कितने बच्चों को एमडीएम वास्तव में मिल रहा है, स्कॉलरशिप का है, कितने बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रहा है। तो ये चीजें इसमें ये हर साल अपडेट होता रहता है। लर्निंग बाय शेयरिंग है सर। इसमें क्या है कि जो जितने अवार्डेड टीचर्स हैं वो अपना इसमें मटेरियल सॉफ्ट कॉपी और पीपीटी और ये चीजें इसमें डाल के और अपना प्रेजेंटेशन कर वो डाल सकते हैं। और जो उनके जो और टीचर्स होंगे, जो अदर टीचर्स हैं, उनको एक थोड़ा सा मोटिवेशनल एक वो मिल जाएगा, और वो उसके लिए आगे बढ़ सकते हैं। बच्चों को मिल जाएगा कि ये इन टीचर्स को अवार्ड मिला है तो किस आधार पर मिला है, तो वो एक अपना लर्निंग बाय शेयरिंग और उसको मॉडरेट करके और ऑनलाइन फ्लैश किया जाता है। ये सर स्कूल्स के हमने हर एक स्कूल का, अभी हमारे पास किसी भी स्कूल का जैसे प्राइमरी का है अंडर आरटी, कितने स्टूडेंट्स में कितने टीचर्स होने चाहिए, टीचर पीपल रेशियो, वैसे सेकेंडरी में है टीचर पीपल रेशियो, तो वो उसके अकॉर्डिंग कितने कहाँ पे सेक्शन है, तो उससे हमें जो एक्स्ट्रा टीचर हैं, जो सरप्लस टीचर हैं, उनका इंफॉर्मेशन हम सिस्टम के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। ये सर हमने एक सिस्टम पे पब्लिक के लिए दिया है, पब्लिक ग्रीवांस है। तो ये अगर सपोज कोई जनप्रतिनिधि किसी क्षेत्र में किसी विद्यालय में जाता है, तो वो उससे पहले वो सिस्टम में देख सकता है कि ये किसी स्कूल में, क्योंकि हमारे यहाँ सर बहुत रिमोट एरियाज है, ऐसे ऐसे एरियाज हैं कि जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, नेटवर्क नहीं है, वाटर नहीं है, और पैदल भी कम से कम 14-14, 15-15 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। तो वो थोड़ा सा उसमें हमने जो आम जनप्रतिनिधि हैं या जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनको लिए मतलब और सामान्य सुविधाएं दी है कि वो एजुकेशन पोर्टल पे जाके एम्प्लॉय लिस्ट में, और वहां पे जितने वर्किंग टीचर्स हैं
उनका देख सकते हैं वो कि ये वर्किंग टीचर है यहाँ पे, यही वहां पे पढ़ा रहे हैं कि नहीं, इनकी जगह कोई दूसरा तो नहीं पढ़ा रहा है। तो ये एक ऑनलाइन सिस्टम हमने ऑनलाइन फैसिलिटी दी है। एक सर हमने ये जीआईएस मैपिंग कराई है हर स्कूल की। तो ये जीआईएस मैपिंग के थ्रू हम लोग जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है उसके थ्रू हर स्कूल का सुगम दुर्गम ये सिस्टम के थ्रू जनरेट होता है। तो ये जैसे जैसे इसको वाइड कराते जाएंगे तो ये स्कूल की लोकेशन और वो सब कुछ देता रहेगा। ये जितने आपके ग्रीन डॉट्स हैं, जितने आपके ये रेड डॉट्स होंगे वो दुर्गम होंगे। तो ये इस टाइप से सर हमने इसको डेवलप किया है। मंथली टेस्ट सर, अभी मंथली टेस्ट का है कि हर बच्चे का जैसे मंथली टेस्ट हमने स्टार्ट किया है। तो अभी जैसे कोरोना की वजह से थोड़ा बीच में बंद हो गया था, लेकिन बच्चों के इवोल्यूशन के लिए और स्कूल में एक सिस्टम दिया गया है कि बच्चों के पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन तैयार करके और हर मंथ उसको टेस्ट किया जाता है। और वो क्वेश्चन हर महीने चेंजेस होते रहते हैं, जैसे मंथ मंथ चेंजेस होते रहते हैं। और उसके आधार पे हम लोग क्या करते हैं सर कि स्कूल वाइज, ब्लॉक वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज उनकी रेपुटेशन उनकी वो निकाल सकते हैं हम कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट अभी टॉप 5 में है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट अभी बॉस 5 में है। तो वो चीजें धीरे धीरे हर महीने का वो निकाल के रैंडमली सैम्पलिंग करके उसके पता लगाते हैं सर कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है डिपार्टमेंट को, और डिपार्टमेंट वहां पे जाके उस पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करता है और वहां पे काम करता है कि वहां पे टीचर चाहिए, वहां पे क्या कारण ऐसा है कि बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, क्या कारण ऐसा है कि वहां पे टीचर्स नहीं है। तो उन चीजों को करने में आसानी हुई है सर। खलल के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन कृपया करके 1.5 मिनट में अपनी प्रेजेंटेशन को खत्म कीजिएगा। सर अभी लॉकडाउन के टाइम में हमने ये एक एजुकेशन पोर्टल पे लॉकडाउन के टाइम पे ये बनाया है कि हमने हर टीचर्स जो है अपनी जो भी स्टडी मटेरियल है वो इसमें डाल सकता है। तो और ये लॉकडाउन के टाइम पे बहुत बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियरी साबित हुआ है। इसमें लगभग 1 लाख से 1.5 लाख के आसपास बच्चों ने इसको देखा भी है, और इसमें सर क्वेश्चन आंसर भी टीचरों से इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। ये सर एक टीचर्स के लिए जो एक्सटेंशन है, सर्विस एक्सटेंशन के लिए हमने एक सुविधा दी गई है, ऑनलाइन सुविधा। तो ऑनलाइन जैसे एक्सटेंशन के लिए वो अप्लाई करेगा तो उसके बाद वो धीरे अपना ट्रैक कर सकता है कि मेरी एप्लीकेशन कहाँ पे गई, वो अप्रूव हो गई है, रिजेक्ट हो गई है। तो ये चीजें वो देख सकता है। कि अटल स्कूल सर अभी हमने लास्ट इस साल में कुछ अटल स्कूल हमारे 190 हर ब्लॉक में 2 अटल स्कूलों की वो वेबसाइट हमने इसमें डिजाइन करी हुई है। तो एजुकेशन पोर्टल के अंदर ही है, सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है 190 स्कूल, उनकी वेबसाइट इसमें लॉन्च करी है सर। इसमें सर हमने बच्चों के लिए, क्योंकि अभी तो जैसे यहाँ पे कोरोना वोरोना चल रहा था, तो बच्चों के लिए ऑनलाइन एडमिशन की सुविधाएं भी इसमें दी है कि आज बच्चे इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं पर्टिकुलर स्कूल में जाके, और ऑनलाइन अप्लाई करा फिर वो वहाँ के टीचर्स उनको कॉन्टेक्ट करेंगे कि वो एडमिशन के लिए वहाँ पे आए। ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट वो चीज है सर कि इसमें हमने जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी प्राइमरी के टीचर्स, अभी प्राइमरी से स्टार्ट कराया है, जितने भी प्राइमरी टीचर्स हैं उनके जितने भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उन सबको वेरिफिकेशन करके यूनिवर्सिटी से पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से वेरिफिकेशन करके और ये पोर्टल में डाला जा रहा है। इससे क्या होता है कि फेक टीचर्स जो है वो एकदम से पकड़े जाएंगे और डिपार्टमेंट को इन चीजों से बहुत आसानी साबित होगी, नहीं तो पता नहीं चल पा रहा है सर। और ये सब ऑनलाइन प्रारंभ हो गया, लगभग 50-60% ये चल गया सर। एसीआर ट्रैक अभी इसके बाद सर ये एसीआर ट्रैकिंग का हम लोग एसीआर बना रहे हैं सब टीचर्स की, लगभग वो इस साल से स्टार्ट हो जाएगा। यूनिट रेटिंग भी है सर, हर स्कूल की यूनिट रेटिंग करवाएंगे, और स्कूल की ग्रेडिंग का यही है सर। थैंक यू। बहुगुणा जी, आपका ये प्रोजेक्ट तो अच्छा है, लेकिन इसमें क्या किया है आपने कि जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस थे स्कूल्स के, टीचर्स की अटेंडेंस, उनके छुट्टी, उनका ग्रेजुटी, और ये जो उनका बायोडाटा है, ये सब तो ऑटोमेशन कर लिया, फाइन, वेल एक्सेप्ट। बट आप ये थोड़ा एलोबरेट करिए कि उससे एकेडमिक एक्सेलेंस जो स्टूडेंट्स की है वो कैसे अचीव हुई है। अल्टीमेटली हमारा काम तो यही है ना कि क्वालिटी एजुकेशन दे स्टूडेंट्स को। तो आपने वो जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस थे स्कूल्स के टीचर्स के, वो तो ठीक कर लिया,
वेल एक्सेप्टेड, जी जी लेकिन इससे एकेडमिक जी। एक्सेलेंस कैसे होगी वो आप बताइए जरा। तो जैसे अभी हमने जो स्टूडेंट्स के लिए ई लर्निंग कंटेंट बनाया है, उससे टीचर्स के लिए स्टूडेंट्स के लिए जैसे ई लर्निंग जो कंटेंट बनाया है, तो टीचर्स उसमें डाल सकते हैं। और उसके बाद हमारे धीरे धीरे हम पे ये क्वेरीज आई कि स्टूडेंट्स टीचर से इंटरेक्ट कैसे करें। क्योंकि अभी कोरोना की जो पहली लहर थी, तो उसमें हमने ये बनाया था। उसके बाद 1-2 महीने बाद टीचर्स के बच्चों की तरफ से या पेरेंट्स क्वेरीज आई कि ठीक है, बच्चों ने खुद देख लिया है, उनके कंटेंट को देख लिया, लेकिन अगर उसमें कुछ उनको क्वेरीज होगी तो वो कैसे करेंगे। उसके बाद हमने सर इसमें एक फॉर्म बनाया है कि ताकि वो बच्चा टीचर से भी इंटरेक्ट कर सके। वो स्टूडेंट टीचर से इंटरेक्ट करता है कि सर ये ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक है, लेकिन इसमें ये ऐसे कैसे, ये फॉर्मूला कैसे आया। तो वो टीचर उसको फिर वापस उसको आंसर देता है, और वो उससे फिर वो मतलब उनकी क्वेरीज चलती रहती है। एक तो सर ये काफी इनिशिएटिव रहा हमारे लिए, और ये इसको सर काफी यहाँ पे पब्लिसिटी वगैरह भी मिली, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट में इस तरह की ये जो पहली हमने जो पहल करी थी, तो ये इसका बहुत बड़ा लाभ मिला सर। अच्छा बहुगुणा जी, दूसरा इश्यू ये है कि उत्तराखंड की जो टोपोग्राफी है वो कुछ ऐसी सर है कि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का, टेलीकॉम का, आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बढ़िया नहीं है जो फार फ्लंग एरियाज हैं। तो उसमें भी आपको कोई ऑनलाइन सिस्टम में कोरोना के टाइम में कोई ऐसी कोई कंस्ट्रेंट आई है? बहुत आई है सर, बहुत आई है। एक्चुअली सर हमारा जो एंट्री लेवल है वो तो कई कई जगह तो हमारा स्कूल लेवल से है, और कई जगह हमारा 2 जगह से है कि स्कूल लेवल से भी कर ले और ब्लॉक लेवल से कर ले। तो ब्लॉक में हमारे थोड़ा सा पावर स्ट्रेंथनिंग है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और ये चीजें हैं। अगर वो ब्लॉक से भी नहीं हुआ तो वो डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, लेकिन सर है वहाँ पे, मतलब बहुत हमें बहुत ज्यादा इनको प्रॉब्लम्स हमने स्टार्ट करा, तो बहुत प्रॉब्लम फेस करी सर हमने। जैसे पिथौरागढ़ तो बहुत रिमोट एरियाज है, उत्तरकाशी है सर, वो यहाँ पे रुद्रप्रयाग है, तो वहाँ पे पूरा रोड ही बह जाती है, मतलब रोड के कई महीनों तक बंद रहता है। तो वो सर धीरे धीरे आज ये सर हम कह सकते हैं कि हमने कम से कम इसमें 90% से ऊपर अचीवमेंट कर लिया। बहुत सारे मॉड्यूल्स में तो 90% से ऊपर अचीव करा है। बहुत सारे मॉड्यूल्स जैसे स्टूडेंट्स का है, तो स्टूडेंट्स को अभी थोड़ा थोड़ा एंट्री करने में सर वो आपको पता है, ये प्राइमरी स्कूल 17,000 तो हमारे पास प्राइमरी स्कूल है, तो वो बहुत रिमोट एरियाज में भी है। लेकिन हम कोशिश कराते हैं सर कि उनके जो नियर अबाउट जो स्कूल्स रहते हैं या नियर अबाउट जो उनके ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक में जाके वो अपना काम कराते हैं। और फिर सर हमने ऐप की भी फैसिलिटी दे दी है, तो ऐप के थ्रू भी अपना काम कर सकते Okay, thank you very much from my side. Bhaguna ji, हैं सर। is this system also monitoring the attendance of the students? अभी तो नहीं है सर, लेकिन इसमें ये जो प्रगति ऐप है हमारा, हमने एक डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट करा था, उधम सिंह नगर से। हाँ। तो वहां पे हमने इसको सर उधम सिंह नगर के डीएम के द्वारा और एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से इसको बनाया गया था। उधम सिंह नगर में पायलट प्रोजेक्ट आया था, जो अभी हमने सर प्रगति है वो एक ऐप दिखाया था, प्रगति है। उसमें दोनों का, स्टूडेंट्स का भी और टीचर्स का भी, दोनों की अटेंडेंस सिस्टम है। लेकिन सर वो उसका एक पहलू ये है कि जब तक वो पूरे बच्चों की यहाँ पे एंट्री नहीं होगी, तब तक वो अटेंडेंस वहां पे नहीं देगी। I would like to add something. Actually, there is one mobile app which is developed for, which is integrated with the school education portal. That app basically is having the option to post students' attendance as well as teachers' attendance, along with the photograph of all the teachers. Because using that mobile app, one can just take the photograph of all the teachers, and in that photograph lat long of that particular and date and time where this photo has been taken from. So in fact, there was one pilot project in Udham Singh Nagar where every principal was asked to upload photograph of all the present today to the portal, and immediately one can see on the portal that whether with this teacher, because individual teacher is not for individual teacher, it is not possible to mark their this attendance. The same way for every student, means all the data, only the absentees, because there are, suppose say 30 students in a class, so only two records will come, those who are absent, suppose. So only
the rest will say all are present except these two. So that way data communication is very less. But of course, it was launched in 2019, but after that schools closed. So now new DG recently has joined, and we are in talk with him, and maybe this will be effectively implemented from this once the schools are open. This is more important, particularly for the teachers' attendance, because most Yes. of the time it happens that teachers don't really attend the schools. Yes. In fact, this is going to happen because the technology is there. Only thing Yes. is that it has to be enforced to be implemented by. So that's what actually I want. This should be done. And if it is possible, if we can introduce a kind of app in the mobile phones, like a peri-peri mapping of the teachers, that Yes. how far, how much time they remain in the school, because Okay. sometimes it so happens that they just come and go back. Yes. Yes, sir. Yes. No, it is, yeah, definitely. It is technology wise, it is very, app is already there. Only thing it has to be enforced to get it implemented. So that has to be implemented. That's why Yes, yes. technology is there, but it has to be implemented. Yeah, Yes, I mean, it is, yeah, that is department means now the new DG has joined because we are from NIC. I know, So I know. yeah, so DG is very, this DG, new DG is very keen to get all the things implemented in the schools now. And along with this, there is another module, which is Daksh module, through which they are basically generating the like students' outcome on the basis of the Yes. students' monthly assessment, is whether they are able to, small children are able to read, write, and all those outcomes are able to. So that is going to happen maybe in coming months. So, you have to do perimeter fencing of the teachers at Yes. least, Right. Okay. Right. so that they remain in the school. Otherwise, in remote areas, it so happens that they just they may come once and then just go away. Yes, that is. Yes. संजय जी, एक और एडिशनल आपसे बात करनी है। हिमाचल ने ये किया है कि अगर कोई स्टूडेंट स्कूल में नहीं आता तो उसके पेरेंट को एसएमएस पहुंच जाता है। यू कैन कंसीडर इंटीग्रेटिंग दैट आल्सो। हिमाचल has done it successfully. No, it is already there. In fact, we have already taken all the students' parents' mobile number in the portal. So the moment absent is recorded, the same message goes to the parent also. In Udham Singh Nagar, it was tested. It was implemented also for some time. But later, it was not rolled out in entire state, but it was there. That feature was there. Okay, thank you. Okay.